बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज हुकूमत की सफ़ों में से ही हुकूमत पर फायरिंग शुरू हो गई है। काबीना ने आप यूं कह लें कि बगावत कर दी है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में उस बागी वजीर की निशानदही की थी जो पहले मुशीर इत्तलात के पीछे पड़ा रहा और उसके बाद जब से खासकर मुशर्रफ का फैसला आया है तो उसके अंदर एक शदीद बेचैनी पाई जाती है और वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देता जब वो किसी ना किसी सूरत में हुकूमत को, अपनी ही हुकूमत को, अपने ही कप्तान की टीम को हदफ तनकीद ना बनाए। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, अगर आपने अभी तक अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए ताकि हमें आपकी रहनुमाई हासिल रहे। जी, तो हम आपको बता रहे थे ये हैं वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो सेटेलाइट पर जाने के लिए ख्वाब देख रहे हैं, चांद की सैर करने के लिए। उन्होंने पंजाब हुकूमत के खिलाफ फायर खोल दिया। उन्होंने कहा कि ना ही कोई सियासी साइड पर और ना ही कोई तरक्की और इंतज़ामी साइड पर पंजाब हुकूमत डिलीवर कर सकी है। जो एक ख़ास रकम पंजाब की तरक्याती फंड्स के लिए मुख्तस की गई थी वो भी मुनासिब तरीके से जारी नहीं की गई। इस एतबार से बुज़दार हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सिर्फ उन्होंने यहीं पर इक्तफा नहीं किया, पहले उन्होंने वजीर आजम के सामने इजलास के दौरान ये एतराज़ात उठाए। जब यहाँ तक आग ना बुझी तो उन्होंने साथ ही वजीर आजम को खत लिख दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस बात को कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वफाकी वजीर जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं। इस तरह फवाद चौधरी और पंजाब हुकूमत आमने सामने है। चूंकि हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि कप्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, परवेज इलाही ने भी डंका बजा दिया है और वो उनकी नज़र अब वजीर आला पंजाब की सीट पर है। ये वही वजीर आला पंजाब है जिसको इमरान खान ने कहा था ये वसीम अकरम साबित होगा। लेकिन अभी तक हकीकत ये है कि पंजाब के हालात इसी तरह दिगरगू हैं। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह पंजाब के सूबे की हुक्मरानी उनकी ही जमात के पास हो, गो के वो उन्होंने हासिल कर ली। लेकिन एक ऐसे शख्स को बिठाया जो कि ना तजर्बाकार था और ना ही वो डिलीवर कर सका। अब परवेज इलाही की जो काफ लीग है उसके जो मिनिस्टर हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ फायर कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर कहते हैं कि इमरान खान कोई नासे नहीं है, ये मौलवी नहीं है जो वफाक से बैठकर इंतज़ाम चलाए। और कामिल अली आगा के इल्ज़ामात की तो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें उन्होंने कतई तौर पर अदम एतमाद का इजहार किया है। काफ लीग ने भी कमर बांध ली है और पंजाब में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक प्रेशर ग्रुप बनता जा रहा है और अनकरीब इमरान खान देखेंगे कि बहुत से उनके एमपीए काफ लीग के साथ मिल चुके हैं, क्योंकि वजीर आला अब परवेज इलाही ने बनना है और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी मुहिम शुरू कर दी है। कप्तान की पंजाब पर ग्रिप कमजोर होती जा रही है। वफाक में भी उसे सियासी हजीमत का सामना है। फरोग नसीम कहते हैं कि हम हुकूमत को नहीं गिरने देंगे, जबकि खालिद मकबूल के इस्तीफा देने के बाद भी सियासी सुनेरियो
कुछ और ही बता रहा है। उधर मुस्तफ़ा कमाल ने भी कह दिया है कि वो खिदमत खल्क फाउंडेशन से लेकर अब तक के तमाम कट्टे चट्टे खोल देंगे। हुकूमत को कतई तौर पर पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये MQM वाले ऐसे ही धमकियां देते हैं और इनकी मजबूरी है कि वो इख्तदार में रहें। ये एक MQM एक ऐसी मछली है जो पानी के बगैर नहीं रह सकती। मुस्तफ़ा कमाल की इस बात में बहुत सारा वजन है। ये वतीरा रहा है माजी से लेके आज तक कि MQM कि जब अपने मुफादात देखती है पूरे नहीं हो रहे हैं तो साथ ही वो काबीना से मुस्तफ़ी होना शुरू कर देती है और शोर मचाती है। और अब भी यही हालात होंगे। गो के कप्तान ने कह दिया है कि वो MQM को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अब जो पंजाब की सूरत हाल है, जो परवेज इलाही ने काम शुरू कर दिया है, उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसाइल पैदा होंगे और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मसले का सामना पेश हो सकता है। आने वाला महीना फरवरी में काफी चेंजिंग आ सकती है और हो सकता है कप्तान की जगह कोई और ऐसा शख्स आ जाए। इस सिलसिले में हम आपको कबल अज वक्त दो नामों की तरफ आगाही करा देते हैं। वो दो नाम कौन से हैं? वो हैं शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी। ये लोग हैं जो सियासत की हवा का रुख चेंज कर देते हैं। शायद शहबाज शरीफ भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए लाइकिंग हो, इमरान खान को अपनी सफ़ों में देखना होगा। फवाद चौधरी जैसे साथियों से नकब लग चुका है। PTI में भी प्रेशर ग्रुप बनता जा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।